उसामा हमजा साहब नहीं तो उसामा मेला साहब, उस आगे उसामा साहब, आपकी बड़ी तारीफ हुई है कमेटी की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से कि बड़ी पॉजिटिव और अच्छी कंट्रीब्यूशंस आपने की हैं एंड यू वर वेल प्रिपेयर्ड। जी उसामा मेला साहब का माइक खोलें, उसामा मेला साहब का माइक खोलें। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर बहुत मुख्तसरन फाइनेंस डिवीज़न की कट मोशंस के ऊपर मैं गुजारिश करूंगा कि सर हमें अभी भी ये नज़र आ रहा है कि हमारी जितना भी ज़ोर है वो मज़ीद इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने पर है, जिसकी मैं एक दो मिसालें दे रहा हूँ। एक तो पेट्रोलियम लेवी हमने बढ़ा दी, उसकी कैप भी बढ़ा दी। अभी जंग के दौरान जब तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई तब भी हमने लेवी को कम नहीं किया। हमने सारा का सारा बर्डन पाकिस्तानी अवाम पे डाला। अब हम उस पेट्रोल के ऊपर सर कार्बन टैक्स एक अलग लगा रहे हैं, 2.5 रुपए का इस साल, 5 रुपए का अगले साल, इसका भी आम आवाम ने पैसा दे रहे हैं। उसके अलावा सर जो हम एक ईवी लेवी लेके आना चाह रहे हैं जिसमें हर गाड़ी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, अब एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक प्रोग्राम हो, उसमें आपने जो डीजल पेट्रोल पे गाड़ियां चलती हैं उन पे टैक्स लगाना हो, तो सर उसमें आप खुद समझदार हैं सर, आप खुद आप बहुत पुराने एक सियासतदान हैं, ग्रास रूट्स के सियासतदान हैं। सर मुझे बताएं कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली गाड़ियों को अगर प्रमोट करना है तो हाइब्रिड गाड़ी पे टैक्स लगाने की कोई तुक बनती है सर? हमारे पास लैंड क्रूजर हैं, प्राडो हैं, ये चीज़ें बाहर से आ रही हैं, वो हम सस्ती कर रहे हैं, लेकिन इधर हाइब्रिड गाड़ियों पे हम टैक्स लगाने लगे हैं। सर मेरी अपना गुजारिश होगी फाइनेंस डिवीज़न से कि इसको प्लीज़ रिकन्सिडर करें। सर जो 13% फॉल है मेजर क्रॉप्स के अंदर, ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये एक बहुत बड़ा सानहा है इस मुल्क की तारीख में। जब एक साल के अंदर 2 सैलाब आए हैं तब भी 13% हमारी मेजर क्रॉप्स ड्रॉप नहीं हुई। इस दफ़ा किसी नेचुरल डिज़ास्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नाकिस पॉलिसियों की वजह से 13% ड्रॉप मेजर क्रॉप्स में आई है। और इस वक्त उसका एंड क्या निकला सर? इस साल के अंदर 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी हमने एक्सपोर्ट किए, अब हम 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी के इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये मैं सारा साल इस फ्लोर पे कहता रहा हूं कि ये कोटे बढ़ा रहे हैं मिलों के एक्सपोर्ट करने के लिए, उनकी जेबें भर रही हैं, ये एंड पे वारदात होनी है, ये एंड पे पैसा आम आवाम की जेब से जाना है। और हुआ क्या? 7.5 लाख गया, 7.5 लाख वापस आया, 50 रुपए चीनी महंगी हो गई। ये सर इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि जो प्रेशर ग्रुप्स, जो लॉबीज़ हैं अमीर आदमी की, अगर हम उनके सामने खड़े ना हो सके तो फिर हम भूल जाएं कि हम आम आदमी को कोई रिलीफ दे पाएंगे। आखिरी बात सर जो हम इस फाइनेंस बिल के अंदर प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को छोटे दुकानदार की दुकान के ऊपर रेड करने का इख्तियार दे रहे हैं कि वो FBR के बिहाफ पे जो भी कोई प्रोविंशियल अथॉरिटी है वो जाके रेड कर सकेगी, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ज्यादती है सर। अगर FBR इस दफ़ा हमारे से 2000 मजीद 2000 की भी कैप फाइनेंस कमेटी ने उतार दी, अगर उनके पास अनलिमिटेड लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की इजाज़त वो हमारे से ले रहे हैं, तो फिर उनको छोटे दुकानदार को जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके रेमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए। इससे करप्शन होगी, इससे एक्सटॉर्शन होगी, इससे ब्लैकमेलिंग होगी। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी।